कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, आज मैं परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वर्तमान मूल्य पर प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य जिसे कहते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पहले एक दो फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखना है, उसको लिखना है, फिर मैं आगे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, वर्तमान मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य बराबर होता है बच्चों आरएस, यानी रुपया, जो भी रुपया दिया होगा, रुपया गुणे प्रतिशत, क्या गुणे परसेंट, मतलब परसेंटेज में जो भी हो, हानि हो लाभ हो, उससे मतलब नहीं है। हमको यहाँ पे कम और ज्यादा नहीं करना है, जितना परसेंटेज फिक्स दिया होगा वो रखेंगे। बटे यहाँ पे आप केजी में अगर दिया है तो केजी रखेंगे, या पीस में दिया है तो पीस रखेंगे, गुणे 100 करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करके आप वर्तमान मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इसका एक टच भी दूंगा आपको, जिससे आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये सारी बातें जानना जरूरी है। दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, वो है प्रारंभिक मूल्य। क्या है? प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य बराबर होता है केजी, यहां होगा केजी, यानी केजी में जो वैल्यू दी हुई है उसको पहले, सॉरी केजी नहीं, आरएस, यहां भी आरएस गुणे परसेंटेज के जगह पे परसेंटेज ही रहेगा, यहां पर परसेंटेज रहेगा, बट नीचे कुछ चीजें चेंज होने वाली है। यहाँ पे ये केजी तो रहेगा ही रहेगा, केजी तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, जो वहां पे अब ये जो होगा वो 100 प्लस माइनस प्रतिशत, मतलब जो भी परसेंट में वैल्यू दिया जाएगा, अगर माइनस का मतलब ये होता है कि कमी होगी, और प्लस का मतलब ये होगा जहां पे वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए, इन दो फॉर्मूले का यूज करके आप वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य को आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 120 में 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा, चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा, और दूसरा पूछा है चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा, ये दो चीजें आपसे पूछी गई है। अभी मैं वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य की बात किया हूं, तो जो वर्तमान मूल्य है बच्चे, जो वर्तमान मूल्य है उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम वास्तविक मूल्य भी कहते हैं। जो प्रारंभिक मूल्य है, जो प्रारंभिक मूल्य है उसको वास्तविक मूल्य कहते हैं, वर्तमान मूल्य को नहीं। जो प्रारंभिक मूल्य है उसी का नाम वास्तविक मूल्य भी है। अब देखिए, यहां पे पूछा पहला क्वेश्चन, चीनी का वर्तमान मूल्य बताइए। वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य का मतलब होता है, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि वर्तमान मूल्य बराबर क्या होगा। वर्तमान मूल्य बराबर मैं बताया हूं रुपीज, पहले क्या है, रुपीज गुणे परसेंटेज बट्टे केजी गुणे 100, बट्टे केजी गुणे 100। यहां से आप वर्तमान मूल्य निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अब आप देखो, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 4 किलो अधिक खरीद पाता है। मतलब अगर रुपया की मैं बात करूं तो रुपया कितना दिया बच्चे? 120 दिया है ना, गुणे परसेंटेज में कह रहा है 20% की कमी, तो यहां परसेंटेज सेम वैसे ही लिखेंगे 20%। ठीक है, उसके बाद केजी की अगर मैं बात करूं तो केजी कितना दिया है? 4 किलो दिया है, गुणे 100। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 1 0 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? 4 तिहाई 12, 3 दूना 6।
यानी 6 रुपया। प्रारंभिक मूल्य जो है बच्चे वो क्या हो गया हमारा 6 रुपया हो गया प्रारंभिक मूल्य। बात समझ में आई। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है आपसे वो पूछा है कि आप इसका वास्तविक मूल्य बताइए। वास्तविक मूल्य का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, आप उस पर रखेंगे, वहां से उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपको ये सारी बातें नहीं करनी है। आप बस एक बात का ध्यान रखो, कितना परसेंट की कमी बोला है, कितने परसेंट की, 20% की कमी बोला है। 20% की कमी। प्रतिशत की बात जब मैं कल किया था तो आपको बताया था परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, 20/100। इसको कट करेंगे, ये आ गया 1/5। ये जो मूल्य होता है ना, ये हमेशा वास्तविक मूल्य होता है बच्चे। क्या होता है, हमेशा आपका वास्तविक मूल्य होगा वो। क्लियर है। और यहाँ कमी हो रही है तो कमी का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे माइनस, मतलब ये जो 1 है ना, ये 1 5 से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 4/5। क्लियर है, ये माइनस हो जाएगा, 4/5 हो गया। यहां पे अब जब ये कमी आ गया तो ये हमारा जो है ये क्या है, ये प्रारंभिक मूल्य वास्तविक मूल्य हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक, और ये क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है कि 120 रुपया में 4 किलो अधिक खरीदता है। मतलब अब यहां से आपको प्रारंभिक पूछे, वर्तमान पूछे, कुछ भी पूछे, आप आराम से क्या कर दोगे, बता सकते हो। क्लियर है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ये 4 दिया है ना, और टोटल रुपया कितना है हमारे पास, 120 रुपया। कितना रुपया, 120। 120 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे, 4 से, क्योंकि हमारे पास आधार यहाँ पे 120 दिया हुआ है। आप इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, 30। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 किलो अधिक चीनी खरीद रहा है, मतलब कि ये जो 30 की कमी बेसी हो रही है, कितने, 4 रुपए की वजह से। तो आप फिर यहां पे 4 से इसको फिर डिवाइड करोगे तो ये 7.5 के आसपास आएगा। ठीक है, 7.5 रुपए के आसपास आएगा। तो ये जो हमारा मूल्य होगा बच्चे, ये हमारा वास्तविक मूल्य होगा। क्या होगा, वास्तविक मूल्य हो जाएगा। क्लियर है। वास्तविक मूल्य कह लो या प्रारंभिक मूल्य कह लो, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमारा 7.5 रुपया आ गया। अभी मैं वर्तमान मूल्य निकाला था ना, ये 5 को बेस ले लो जरा। 5 है तो 5 कितने पे, 120 पे बच्चे। किस पे, 120 पे। तो ये 5 से डिवाइड करेंगे, और कितना, 5 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 24। लेकिन 4 किलो अधिक चीनी खरीद रहा है तो फिर यहां भी उस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 रुपया। पहले भी जब हम निकाले थे तो 6 रुपया आया था। लेकिन आप बस ये चीज अगर आपको ध्यान में है तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जो नीचे है बच्चे उसको वर्तमान मूल्य कहते हैं, जो ऊपर है उसको वास्तविक या प्रारंभिक मूल्य कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में कितने % की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। अब देखो, मैं कल आपको बताया था, एक रूल बताया था कि खपत गुणे मूल्य बराबर कुल मूल्य। वहां से भी इसको निकाल सकते हैं, या जो मैं अभी रूल बताया हूं इससे भी निकाल सकते हैं। यहां कह रहे 25% की वृद्धि, कितने परसेंट की, 25% की वृद्धि हो रही है बच्चे। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि होगी 25% की तो क्या हो जाएगा, यहां से जब इसको सॉल्व करोगे 25% का मतलब 25/100, और ये कटेगा 25 चौके 100, यानी ये हो गया 1/4। और जब वृद्धि होगा तो फिर ऊपर से नीचे प्लस होगा बच्चे। जब कमी होगा तो माइनस, जब वृद्धि होगा तो प्लस। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 5/4 हो गया। क्या हो गया, 5/4। और कह रहा है कि 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितने % की कमी कर दिया कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल पे कोई भी असर नहीं कर रहा है भाई, यानी यहां पे जो भी क्षेत्रफल रहा होगा पहले वही है।
अगर हमें कुछ नहीं मालूम है तो यहाँ पे हम बेस क्या मानेंगे कि 100% रहा होगा। कितना परसेंट? 100% रहा होगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी इसको 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी आप 100 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 100/5 हो जाएगा और ये 100/4 हो जाएगा। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 20% और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 25%। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो आपकी जो कमी होगी बच्चे वो क्या 5% की होगी। क्यों? क्योंकि ये तो वास्तविक है ना, जो नीचे वाला है उसको तो हम वर्तमान मूल्य वास्तविक मूल्य कह रहे हैं ना। वास्तविक मूल्य क्या है? ये ऊपर वाला वास्तविक और वर्तमान मूल्य हो गया, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य होगा। तो प्रारंभिक मूल्य के बाद ही तो कोई चेंजिंग आएगी, यानी 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे। यदि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था। अब आपको एक बात का हमेशा ध्यान देना है बच्चों, जब भी क्वेश्चन में पूछे कि केले का मूल्य क्या था, वहां ये ना दे कि वास्तविक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य बताइए या वास्तविक मूल्य। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वहां पे उसका वर्तमान मूल्य या वास्तविक मूल्य ही बताना है। ठीक है, क्या बताना है? वर्तमान मूल्य या वास्तविक मूल्य ही बताना है। तो कह रहा है कि 20% की कमी हो रही है, यानी 20% की जब कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 20% मतलब 20/100, तो ये 20×5 = 100 यानी 1/5, और कमी का मतलब फिर माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया बच्चे, 4/5 हो गया। ठीक है, और कह रहे कि केले का मूल्य क्या है, यानी आपको क्या निकालना है, यहाँ से वास्तविक मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य हमको निकालना है। क्लियर है? तो और कह रहे हैं कि 20% कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और मिलते हैं, यानी 10 रुपया की बात कर रहे हैं। किसकी? 10 रुपया की। और देखो भाई क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि आंसर जो भी है वो पैसे में हुआ, पैसे में दिया है, यानी रुपया को जब पैसे में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 4 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 25। क्या हो गया? 25। लेकिन आपको एक और बात का ध्यान रखना है, एक और बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बोला है 10 रुपये में 5 केले और मिलते हैं, यानी 5 से ये फिर डिवाइड होगा तो 5×5 = 25 हो जाएगा और 10×5 = 50, यानी हमारा जो आंसर आएगा बच्चे वो 50 पैसा आएगा। क्लियर है? हमको क्या निकालना है यहाँ पे, प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला है कि आप वर्तमान मूल्य निकालो या प्रारंभिक या वास्तविक। जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी ना पूछा जाए तो आप समझ लेना कि वहां पे वर्तमान मूल्य या प्रारंभिक मूल्य आपको प्रारंभिक मूल्य या वर्तमान मूल्य नहीं, वर्तमान मूल्य या वास्तविक मूल्य निकालना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, प्रारंभिक मूल्य को ही वास्तविक मूल्य कहते हैं, वर्तमान मूल्य अलग होता है। ठीक है, चलिए यहां से इन बातों का ध्यान रखना है आपको। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पे 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपया देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बड़ा देख के बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पे 65% और कच्चे माल पे 25% खर्च होते हैं। ठीक है, यदि व्यापारी कुल वेतन का 65,000 रुपया देता है, कुल वेतन का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है कर्मचारी वेतन पर 65% खर्च करता है, कितना 65%, यानी ये जो 65% है बच्चे वो किसके बराबर है, 65,000 के बराबर है। कितना? क्योंकि कह रहा है व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपया देता है, यानी देता है वेतन और वेतन 65% ही तो खर्च कर रहा है, तो 65% का मतलब हो गया 65,000। और पूछा है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। अब जब 65% बराबर इतना है और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि विपणन पर 10% खर्च कर रहा है, यानी अगर हम इसका 1% निकाल ले तो 10% निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 65% बराबर 65,000,
तो 1% बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 65,000 बट्टे 65 गुणे, आपको जब विपणन पे खर्च निकालना है तो विपणन क्वेश्चन में देखिए 10% दिया है, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 65 से 65 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, यहां से 1000 और ये 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10,000, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए, सारा आंसर क्वेश्चन में। जब भी आपको क्वेश्चन कहीं भी दिखे, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। एक विद्यालय में लड़कों का 10%, चलो मान लो लड़कों का मतलब हम मान लेते हैं बॉयज, क्या बॉयज, बॉयज का कितना परसेंट, 10%, का मतलब मल्टीप्लाई होता है 10% हो गया। लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, मतलब याद हो गया बराबर, लड़कियों मतलब गर्ल्स, लड़कियों की संख्या के 1/4 मतलब गर्ल्स की संख्या, हमको तो हमने गर्ल्स की संख्या को गर्ल्स ही मान लिया, 1/4 के बराबर, यानी 1/4 के बराबर। क्लियर है। अब देखो आप, 1/4 के बराबर है, ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। ये हो गया 100, यहां से हट गया, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 क्या हो गया, ये 10 हो गया। चलो इसको लिख लो एक बार, ये देखो अब ये हो गया बॉयज गुणे 1/10 हो गया। क्लियर। और यहाँ पे क्या, गर्ल्स गुणे 1/4 हो गया। क्या हो गया, 1/4। अब आप यहां से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहां से बॉयज को यही रहने दो, इज इक्वल टू गर्ल्स इंटू, ये क्या है डिवाइड में, यहां जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 10/4। क्या हो गया, 10/4। और मैं कल ही आपको क्या बताया था, मैं तेरे अगल बगल तू मेरे अगल बगल, मतलब यहां से साफ हो गया कि बी की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी और गर्ल्स की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो बॉयज का रेशियो हो गया बच्चे 10 और गर्ल्स का हो गया 4। जब इसको आप कट करोगे तो ये हो गया 5:2, यानी हमारा आंसर नंबर बी होगा, आंसर बी हो जाएगा 5:2। क्लियर है। तो समझ में आ रही है बातें। आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेके बैठा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे। ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपये की हो जाती है। ठीक है, कितने रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब आप मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो रुपया दिया है ना, बिल्कुल आपको भरमाने के लिए दिया है। क्या, आपको परेशान करने के लिए दिया है। आपको उस रुपये से कोई लेना देना नहीं है। जब भी कहीं भी क्वेश्चन में 2 बार परसेंटेज बढ़ाए या घटाए, तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चे, a + b + a × b/100। ठीक है, जहां पे a और b क्या होंगे, परसेंटेज होंगे। a जो होगा वो पहला होगा, b जो होगा वो बाद का होगा। ठीक है, तो अब देखिए, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है। कितना परसेंट, 10%। मतलब यहां हो गया एक जगह 10, बी के जगह फिर 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% प्लस यहां भी हो गया 10 गुणे 10 और नीचे 100। ये पूरा कैंसिल हो गया ना बच्चे, तो मिला क्या हमारे पास, 10 + 10 + 1, ये टोटल ऐड करके हो गया हमारे पास 21 रुपया। कितना, 21 रुपया। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर होगा बी, 21 रुपया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, 10% बढ़ा दिया, 10% कम कर दिया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कम करेगा तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां माइनस होगा, यहां भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखते हुए आसानी से क्वेश्चंस को करते चलना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चे। जैसा कि मैं आप लोग को कल प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग को 9 टच बताऊंगा, इसलिए मैंने वैसा ही क्वेश्चन रखा है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन दिया है बच्चे आपके पास, क्वेश्चन फ्लैश भी हो रहा होगा। क्वेश्चन दिया है 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% बराबर दिया है 6589 माइनस का क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब या तो आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। यहाँ पे परसेंटेज भी है, परसेंटेज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और देखिए कितनी बार पूछा गया है आरआरबी के एग्जाम में, आरआरबी आरआरसी। तो यहां से आप या तो सिंपली इसको कट कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको सॉल्व करिए। जबकि यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन का यूज करके आप इसको आसानी से 9 टच का यूज करके सॉल्व करेंगे। अब 9 टच का रोल क्या है, 9 टच को समझने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा, 2-3 बातों का। 9 टच का मतलब होता है बच्चे, जब भी कोई भी नंबर दिया हो आप उसका योग, सबसे पहले आप उसका योग करेंगे, योग करके उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे, एक अंक में ले आएंगे, ठीक है। ये देखिए 1 1 2 2 और 2 4, ये हमारा हो गया 4, यानी हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अगर यही लिखा होता 2 7 तो ये हो जाता 9, और 9 जहां भी ऐड करके 9 जहां भी आएगा उसकी वैल्यू हम 0 के बराबर रखेंगे बच्चे। किसके बराबर? 0 के बराबर रखेंगे। क्लियर है। दूसरी बात, अगर कहीं कुछ सॉल्व करने पे माइनस में रिजल्ट आता है, जैसे माइनस का 2 आ गया, तो आपको हमेशा ये जो माइनस का 2 आएगा ना, इसको आपको 9 से माइनस कर देना है। तो यानी माइनस का 2 का मतलब हो गया कि 7 आएगा हमारा आंसर। क्या आएगा? 7 आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि जब भी जोड़ करके 9 आएगा उसका वैल्यू 0 के बराबर लेंगे। कितना भी बड़ा नंबर दे उसको जब ऐड करेंगे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, और इससे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बड़े से बड़े आसानी से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले मैं 9 टच बता रहा हूं। 9 टच का अगर यूज करें बच्चे, पहले इसको सॉल्व कर ले तो ये 5 3 जा क्या हो गया 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा इंटू हो गया 4, प्लस ये हो गया 5080 इंटू 30 इज इक्वल टू 6589 माइनस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, यहां से देखिए 3 2 5 1 6 आ गया। 6 4 जा कितना होता है 24 मतलब 2 और 4 6, तो यहां क्या लिखेंगे 6, प्लस यहां देखिए 5 और 8 प्लस करिए कितना आ जाएगा 8 और 1 9, बचा क्या 4 बच गया यहाँ पे, और यहाँ 3 4 3 जा 12, और 12 का मतलब 2 और 1 3 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। इज इक्वल टू इधर क्या हो गया, यहाँ 9 है 8, और यहां से एक 5 से 1 ले लीजिए तो 9 हो गया, बचा 4, तो 6 और 4 10 का मतलब यहाँ पे 1 माइनस क्वेश्चन मार्क हो गया। यानी यहाँ पे टोटल हमारा क्या हो गया बच्चे 9 हो गया। क्या हो गया 9, और यहाँ पे 1 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए 9 का मतलब आपको पता है कि क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 बराबर 1 माइनस क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह वो वैल्यू रखनी है जिसको सॉल्व करने पे इधर भी 9 या 0 आ जाए। क्या आ जाए 9 या 0 आ जाए। तो देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिए 3 7 8 9, तो 8 और 9 मतलब पूरा क्या हो गया 9 हो गया, और 7 और 3 10 का मतलब 1, यानी अगर क्वेश्चन मार्क की जगह 1 रखे तो 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड किया। अगला भी देखते हैं। देखिए 6 और 3 दिया हुआ है, 3 4 6 1 में 6 और 3 9 होता है, 9 मतलब 0, और 4 और 1 5 जब आप माइनस करोगे बच्चे, यहाँ पे सब 5 माइनस होगा तो माइनस का 4 आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं आएगा। क्लियर है। तीसरा ऑप्शन देखिए 7 और 3 10 में एक ऐड हो जाएगा, ठीक है, और तो 1 वहां से हो गया, और यहाँ पे आप टोटल ऐड कर लो, 7 7 14 होता है, 14 और 3 17 और ये 14 हो जाएगा टोटल, सॉरी 18 हो जाएगा। 18 का मतलब भी तो 9 होता है, और 9 का मतलब 0, तो 1 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी इससे क्लियर हो गया कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 3781, आंसर नंबर 3781।
तो आप कैलकुलेशन से पूरी तरीके से बच सकते हैं अगर आप 9 टच जानते हैं तो। बहुत बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मैं आपको एक दिन कराऊंगा और दिखाऊंगा कैसे 9 टच का यूज करते हैं। ठीक है। आज